दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। बहुत दिनों से इस चैनल पर कोई नई वीडियो नहीं आई, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह आपके मन को बदल सकती है, आपकी सोच को बदल सकती है और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की जो इंसान को या तो बर्बाद कर देती है या फिर महान बना देती है, और वह शक्ति है मन। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन सवाल यह है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो हम अपने ही मन से क्यों हार जाते हैं? क्यों हम गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं? क्यों हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं? क्यों हम अपने ही डर और चिंता के कैदी बन जाते हैं? आज की यह कहानी आपको सिखाएगी मन को काबू करने की असली कला। तो चलिए बिना समय गंवाए इस गहरी और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन हमेशा परेशान रहता था। कभी वह गुस्से में आ जाता, कभी चिंता में डूब जाता, कभी किसी की बात दिल पर ले लेता। उसका मन ऐसा था जैसे एक बेकाबू घोड़ा जो कभी भी कहीं भी दौड़ने लगता। एक दिन आदित्य बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मेरा मन ही मेरे काबू में नहीं है तो मेरी जिंदगी कैसे ठीक होगी? तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, अगर तुम्हें अपने मन को समझना है तो तुम्हें बुद्ध के पास जाना चाहिए। यह सुनकर आदित्य ने तय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा। बुद्ध से मुलाकात कई दिनों की यात्रा के बाद आदित्य एक जंगल के आश्रम में पहुंचा। वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। आदित्य ने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं गुस्सा करता हूं, मैं चिंता करता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। कृपया मुझे बताइए मैं अपने मन को कैसे काबू करूं? ने बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक कटोरी उठाई और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने उस पानी में थोड़ा सा मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब तुम इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? आदित्य बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, यह पानी तुम्हारे मन की तरह है। जब इसमें गुस्सा, डर और चिंता की मिट्टी मिल जाती है तो तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। फिर बुद्ध ने कटोरी को कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो। आदित्य ने पानी में अपना चेहरा देखा। अब सब साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, मन को काबू करने का पहला नियम है, उसे शांत होने का समय दो। दूसरा सबक, मन बंदर की तरह है। अगले दिन बुद्ध आदित्य को जंगल में ले गए। वहां एक पेड़ पर एक बंदर इधर उधर कूद रहा था। बुद्ध बोले, क्या तुम देख रहे हो यह बंदर कितनी तेजी से इधर उधर भाग रहा है? आदित्य बोला, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, मन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक पल में अतीत में चला जाता है, दूसरे पल भविष्य में, लेकिन कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन को काबू करना चाहते हो तो तुम्हें उसे वर्तमान में लाना होगा। तीसरा सबक, विचारों की ताकत। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने 2 बीज जमीन पर रखे। पहला बीज उन्होंने उपजाऊ मिट्टी में लगाया, दूसरा बीज पत्थर पर रख दिया। कुछ दिनों बाद पहला बीज एक पौधा बन गया, दूसरा बीज सूख गया। बुद्ध ने आदित्य से पूछा, तुम्हें क्या समझ आया? आदित्य बोला, अच्छे माहौल में बीज बढ़ता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विचार भी बीज की तरह होते हैं। अगर तुम नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह दोगे तो दुख बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम सकारात्मक विचारों को जगह दोगे तो जीवन खिल उठेगा। चौथा सबक, गुस्से का जहर। एक दिन गांव का एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था। वह बुद्ध को गाली देने लगा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह आदमी थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, मेरे पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। यह आदित्य यह देखकर चकित रह गया। उसे समझ आया, गुस्सा दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को जलाता है। पांचवां सबक, मन का असली मालिक। कई महीनों तक आदित्य बुद्ध के साथ रहा। उसने ध्यान सीखा, धैर्य सीखा, शांत रहना सीखा। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारा मन कैसा है? आदित्य मुस्कुराया। उसने कहा,
पहले मेरा मन मेरा मालिक था, अब मैं अपने मन का मालिक बन गया हूं। बुद्ध बोले, यही असली स्वतंत्रता है। कहानी का गहरा संदेश। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वह होती है अपने ही मन से। अगर मन डर गया तो इंसान हार जाता है, अगर मन मजबूत हो गया तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मालिक कौन है, तुम या तुम्हारे विचार। आज से कोशिश करो, थोड़ा कम गुस्सा, थोड़ा कम चिंता और थोड़ा ज्यादा शांत मन, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जिंदगी खूबसूरत लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक याद रखिए, मन को जीत लिया तो जिंदगी जीत ली। धन्यवाद।